एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज के वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं जो आपका मासिक टेस्ट चल रहा है उसके क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। मैथ आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया? तो पहला कानून आपको बनाया गया 1972 में, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण। क्या बताना आपको? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि के लिए। किसके लिए? तो स्थानांतरित कृषि के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौरा चौरी घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को। कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को हुई। इसके बाद विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय किस में था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में था, ठीक है। आगे आइए। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र राज्य में स्थित है। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र राज्य में स्थित है। तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, फिर आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के नामक स्थान पर किया, तो चंपारण। दूसरा में क्या भर दोगे? चंपारण, ठीक है। क्या भरोगे? तो चंपारण भर दोगे ना। चलिए, थर्ड आते हैं, साइमन कमीशन खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से संग्राम सेनानी शहीद हुए थे। कौन? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हुए, ठीक है ना। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है? करेंसी नोट जारी तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा आपका? भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे हम क्या कहते हैं? RBI, ठीक है। चलिए, अब आता है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है अथवा जैव विविधता को प्राप्त करने वाले 2 कारक। क्वेश्चन आपका आता है थर्ड नंबर, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। एक क्वेश्चन था आपका, इसका उत्तर आपके सामने है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपके ये, ठीक है, कि आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है ना। यानी आरक्षित वनों से तात्पर्य किससे है? आरक्षित वन तात्पर्य ऐसे वन क्षेत्रों से जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीव के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि जैव विविधता को प्राप्त करने वाले कारक। क्या था आपका? कि जैव विविधता को प्राप्त करने वाले कारक। आपको 2 कारण लिख देना है। कितने देना? 2 लिख देना है। यहाँ पे 4 कारण आपको दिए गए हैं, आप कितने लिखना है? 2 लिखना है, ठीक है। चलिए,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैव विविधता प्रदान करने वाले कारक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, अगला आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। ठीक है, पहला दूसरा, दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से लेके क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ तक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन आता है अब कि भारत में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे। अब इसको देखा ना, दो में से करना, अथवा से बता रहा हूँ ना, इसमें से एक कर लेना, इसमें से कोई कर लेना, अथवा से मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये आपको, ठीक है ना, भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, क्या था, भारत में इसका विरोध क्यों किया गया, इसे भी आप कर लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणदार की मांग क्यों करते हैं, समझाइए। इसको आप कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका आता है ये आपका ऋण के अनौपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत, है ना। या औपचारिक ऋण, औपचारिक और अनौपचारिक है। ठीक है, ये औपचारिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर है 7987374158, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, इनके उत्तर आप कर लीजिए, कल टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।